नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबका अपने चैनल @प्रज्ञा टाइम्स में। और मेरे साथ एक सुपरस्टार कलाकार मौजूद हैं जो बॉलीवुड में एक अभिनेता रह चुके हैं, और आप सबको मैं इनसे रूबरू कराता हूं और मिलाने का प्रयास करता हूं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपके प्रज्ञा टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। मैं सुरेंद्र कुमार, मेरा गांव बड़ौरा है, भभुआ जिला बिहार में पड़ता है, कैमूर जिला जिसको बोलते हैं। और मेरा बैकग्राउंड, अगर एक्टर अगर कहेंगे ऐसे, तो मेरा बैकग्राउंड थिएटर रहा है। इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, जिस थिएटर से हमने कुछ सीखा है। इसके बाद हमारी जो है फिल्मों का जो सफ़र है, इसके बाद शुरू हुआ है। जी। मैं आप सब भी दर्शकों को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा। ये आप सब सोचते होंगे कि आखिर ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ गांव है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। बिहार प्रदेश में कैमूर जिला पड़ता है, और कैमूर जिले में रामगढ़ प्रखंड पड़ता है, और उस रामगढ़ प्रखंड के अंतर्गत एक बड़ौरा गांव आता है। उस गांव के निवासी रहे हैं। आपने जो है कि गांव में रहे हैं, अपना बचपन जो है कि गांव में आपने बिताया है, और गांव में रहने के बावजूद आप बॉलीवुड के बारे में सोचना समझना, और वो एक ज़माना रहा होगा जब फिल्म लोग सोचते होंगे, देखने को नहीं मिलता होगा, तब से कहीं ना कहीं आप उन फिल्मों में कार्यरत हैं। क्या ऐसा मतलब क्या संग मिला, किसका सहयोग रहा, और कैसे आप जो है कि इन फिल्मों में आप एंट्री किए? देखिए, मेरा जो शुरुआती दौर रहा है, बचपन से ही मेरे अंदर एक जो है कलाकार, एक बोलते हैं ना कि कलाकार पनपता है, तो वो मैं बचपन से ही कलाकार ही पैदा हुआ। चूँकि सिंगर मैं बचपन से रहा हूँ, और गाना वाना तो गाता ही था। इसके बाद जैसे कि गांव में शादी विवाह में नाटक वाटक होता था, भाड़ का नाच और नौटंकी, तो इन सबों को मैंने देखने के लिए रात को मैं निकल जाता था चुपके से, और लोग साथ में होते थे तो हम निकल जाते थे। इसके बाद जो है मतलब आते थे तो हमेशा हमारे दिलों में होता था, यार हम भी करते एक्टिंग, मैं भी एक्टिंग करता, मुझे भी करना चाहिए एक्टिंग। तो हम लोगों ने क्या, गांव में ही सरस्वती पूजा होता था, तो उसमें हम लोग नाटक करते थे। उस नाटक में 2 बार तो हमने हीरोइन का रोल किया। तो गांव का जो नाटक होता है, तो गांव का नाटक का एक अपना शैली होता है। जैसे रामलीला शैली अलग है, गांव का जो नाटक जो गांव के लोग करते हैं वो एक अलग तरीके से अलग उनका शैली होता है, लेकिन जो हम इप्टा में करते हैं वो एक अलग है। वहाँ से हमको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि बेस जो होता है, एक एक्टर का, अभिनेता का, आर्ट का जो बेस होता है, वो हम इप्टा थिएटर से सीखे हैं। हाँ, और इप्टा थिएटर सीखे, हमने सिंगिंग करते रहा हूँ। और गाना मैं शुरुआती दौर से मैं स्कूल से ही शुरू किया, और गाने में हमें जो है फर्स्ट प्राइज मिला। जी। स्कूल की चर्चा हो रही है। स्कूल में पूछना चाहूँगा यहाँ पे, आप किन स्कूलों में जो है कि बचपन का पढ़ाई किए हैं? स्कूल का क्या नाम रहा है? देखिए, हम जो है ग्राम भारती नहीं, हमारा जो है था बड़ौरा मिडिल स्कूल। बड़ौरा मिडिल स्कूल से हमने जो है शुरुआत की थी। हमारा बचपना तो यहीं से, पैदा तो यहीं हुए, तो हम यहीं से शुरुआत किए। और जो कुछ भी सीखा हमने, मतलब चाहे वो थिएटर का हो या गाने का हो, ये सब जो चीज़ें हमने सीखा, हमने अपने गांव से ही हमारी जो शुरुआत हुई। क्यों? चूँकि हमारा जो गांव है ना, एक कल्चर, मतलब एक गांव का जो संगीतमय कल्चर रहा है हमारे गांव का। तो हमारे गांव में बहुत पुराने लोग होते थे, हारमोनियम लेकर के, नदी हमारे गांव में है, कर्मनाशा नदी, तो नार खोह बोलते हैं, नदी का एक नार होता है, तो उसमें लोग जो है, हमारे बुजुर्ग जो है, तो जा करके हारमोनियम बजा करके सीखते थे। 2-3 लोग, 4 लोग ऐसे हारमोनियम वहाँ गांव में, चूँकि वहाँ बोले गाएंगे सीखेंगे तो बोलेंगे अरे क्या कर रहा है, नौटंकी नाच कर रहा है। खास तौर पे हमारे गांव में जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जो सम्मानित लोग पहले से रहे थे, तो वो लोग मतलब इस कल्चर को बहुत काफ़ी डेवलप किया था। तो और लोग होते हैं ना समाज में कि यार क्या कर रहा है ये, तो हमारा जो है गांव ना कल्चर संगीत में शुरू से ही रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा गांव का एक माहौल रहा, तो हम भी जो है यहाँ से गाना शुरू किए। और यहाँ से गाना शुरू करने के बाद
हम बोकारो गए, मतलब यहाँ गाना तो गाते ही रहे, नाटक करते ही रहे, बोकारो गए। तो बोकारो हमने इप्टा ज्वाइन किया, वहाँ ऑर्केस्ट्रा में गाया जी। अ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने बताया कि जो ग्रामीण लोग थे उनके द्वारा हमें एक सीख मिला, जिसकी वजह से मेरे मन में एक कलाकार की दृष्टि आई और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को फिल्मों में जाना चाहिए, फिल्मी दुनिया में सफ़र करना चाहिए। उस समय जो आपके जो कलाकार रहे होंगे, जो आपको सिखाते थे या फिर जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं, क्या उनकी याद नहीं आती है? बहुत याद आती है। जब बोकारो में हम सीख रहे थे, आपको बता दें कि हमने थिएटर ज्वाइन किया था इप्टा जब, तो हमारे गुरु हैं RGR बागी, राम गतिराम बागी। बहुत ही मतलब देखने में तो बहुत हाइट कम है, दुबले पतले, लेकिन वो समंदर आदमी, जिन्होंने हम लोगों को, हमारे काफ़ी बड़ा ग्रुप है इप्टा का, तो उसमें उनसे काफ़ी हमने सीखा। एक्टिंग का जो एक प्रारूप शुरुआती दौर का होता है ना, जिससे हम क ख ग हिंदी बोलने के लिए सीखते हैं, उसी तरीके से अभिनय का भी एक अपना बेस होता है। तो हमने इप्टा थिएटर में सीखा और हमारे जो गुरु हैं वो हैं RGR बागी जी। तो वहाँ हमने काफ़ी प्ले किया, थिएटर किया, नाटक किया। और हम लोग जब नाटक करते थे तो दर्शक, तो हिंदी दर्शक तो हर जगह की हाल वही थी ना, तो हम लोग टिकट अपना ही बनाते थे और घूम घूम करके बेचते थे। और वहाँ पे लोग जो है आते थे, काफ़ी लोग आते थे, दर्शक आते थे। हम लोगों ने वहाँ फेस्टिवल में, हम 2 बार फेस्टिवल हुआ था, नेशनल फेस्टिवल हुआ था, ड्रामा फेस्टिवल, और कंपटीशन हुआ था जिसमें हमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। चंद्रूपा कंपटीशन में एक बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, एक बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। और वहाँ से हमने जो है अभिनय का मतलब एक अलग ही आनंद था जब हम इप्टा थिएटर में थे और नाटक करते थे बोकारो में। तो आज भी इतना याद है, याद मतलब ऐसे है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, वो जो जब आपने इप्टा थिएटर को ज्वाइन किया, वो कौन सा वर्ष रहा होगा? वो इप्टा जब थिएटर ज्वाइन किया था 96-97 में मैंने किया था जी। मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और मैं आगे की कड़ी में क्वेश्चन रखना चाहूँगा। जो आपने बॉलीवुड में कदम रखा, बॉलीवुड में आपको काम मिलने लगा, आप कई सारे फिल्मों में काम किए, बावजूद इसके आप अभी आपको मतलब देश में या सोसाइटी में वो अभी मतलब पहचान नहीं बना है। आखिर इसका क्या कारण रहा है? और मैं अपने दर्शक को ये बताना चाहूँगा कि अब से इनको पहचानें, और वो फिल्मों का नाम बताइए जिन फिल्मों को दर्शक सर्च करें और वो देख पाएँ आपको। देखिए, अभी तक पहचान नहीं बनी, इसका कई रीज़न होता है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत वैसा रहा नहीं कि हम जाएं, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमें बहुत बड़ा काम मिल जाएगा, अच्छा काम मिल जाएगा। तो उस तरीके का हमारा जो है बैकग्राउंड रहा नहीं। हमने खुद को कोशिश किया, तो छोटे छोटे कैरेक्टर, छोटे छोटे रोल हमने किए। तो छोटे छोटे रोल से लोग बहुत ज़्यादा, यहाँ तो हमारा जो बॉलीवुड का जो दर्शक है ना, वो हीरो हीरोइन और विलेन को ही पहचानता है। खासतौर पर विलेन भी बहुत ऐसे भी हैं कि लोग नहीं, लेकिन हीरो हीरोइन को तो पहचानते हैं, एक विलेन है। तो इसके बाद कैरेक्टर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कहानियाँ भी, हमारे देश की कहानियाँ भी लगभग इसी प्रकार से हाँ, इसी प्रकार की बनती हैं। फिल्म जो हमारे यहाँ है इसी टाइप का, इसी तरह की होती हैं। तो इसलिए भी पहचान नहीं हम बना पाए, क्योंकि छोटा छोटा कैरेक्टर हम करते रहे हैं और अभी वैसा कैरेक्टर मुझे नहीं मिल पाया, ये सच्चाई है। 1-2 फिल्म हमने किया है जिसमें मुझे जो है अभी एक मेरी डॉक्यूमेंट्री भी है जो 2023 तक, पूरा भारत नहीं, मुझे उम्मीद है, आशा विश्वास है पूरा, कि पूरी दुनिया जान जाएगी उस डॉक्यूमेंट्री से। मेरे ऊपर, मेरा पूरा फुल मेरे ऊपर है और बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। तो उस प्रोडक्शन के थ्रू जो है ये डॉक्यूमेंट्री है। और फिल्म जो है मेरी, जो आने वाली फिल्म है, परेश रावल और अमित सियाल जी के साथ में, एक सीन, प्रॉपर सीन है मेरा। और इसके बाद एक फिल्म है मोर डोंगरी, वो भी आने वाली है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा उसमें। इसके बाद एक फिल्म है जिसमें मैं सेकेंड लीड में हूँ। फिल्म का नाम है गंभीरगढ़, जिसके डायरेक्टर हैं अमिताभ सिन्हा। तो ये सब फिल्में तो पहले भी किया, आपको बताया कि बड़ी फिल्में मैंने किया है, छोटे छोटे रोल, बजरंगी भाईजान, माउंटेन मैन, माझी द माउंटेन मैन, प्रणाली, मंथन, इश्कियाँ, NFDC की 2 फिल्म किया मैंने, द वाइट एलिफेंट। तो इस तरीके की फिल्म हमने काफ़ी किए हैं।
सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। शॉर्ट फिल्म किया है 5 रुपया, और 3-4 फिल्म और भी है, बहुत सारी फिल्में। तो उस पे जो है हमने ये सब फिल्म किया है। वेब सीरीज़ हमने किया है, अभी वेब सीरीज़ किया, बहुत बड़ा वेब सीरीज़ है। एक फरहान अख्तर साहब के प्रोडक्शंस की है, दुबई टू डोंगरी टू दुबई। और एक जो है वेब सीरीज़ जो है अभी नाम ओपन नहीं हुआ है, वो शारिब हाशमी उसमें और हैं, और उस वेब सीरीज़ में मैं भी हूँ। तो ऐसा है, तो इस तरीके से चल रहा है। बाकी तो आदमी लगा हुआ है। हाँ, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आम आदमी का सवाल है, बिल्कुल जो नॉर्मल आदमी है, जो एक तरह से कहें कि ग्रामीण में क्षेत्र में गांव में निवास करने वाला व्यक्ति है, और अगर वो एकाएक किसी स्टार या सुपर स्टार कलाकार से अगर अचानक सा मुलाकात हो जाता है तो एक प्रकार का एक अलग अनुभूति होता है। ठीक वैसे ही आपके साथ भी ऐसा बिहेव हुआ होगा, कभी ना कभी आपको ऐसा एहसास हुआ होगा जब आप गांव के क्षेत्र से उठ करके आप एक प्रोडक्शन ज्वाइन करते हैं, और उसमें ज्वाइन करने के बाद कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले किस सुपरस्टार कलाकार से मुलाकात हुआ और आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए, शुरुआती दौर से जो है ना, मैं मतलब ऐसा उस टाइप का मुझे नहीं रहा, क्योंकि मैं थिएटर जब कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, और मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा स्टार आ जाएगा तो मैं देख करके उसको चकित हो जाऊं, या कुछ अजीब टाइप का मेरे अंदर फील हो जाए। तो एक्चुअली मैं कलाकार था और मैं करके आया था। मैं पृथ्वी थिएटर में प्ले किया था, काफ़ी अच्छे शेक्सपियर का मैंने ओथेलो किया था, मैकबेथ किया था, ठीक है, और सुरेंद्र शर्मा जी का किया था, समझदार लोग। तो मैंने प्ले किया हुआ था और नाटक किया हुआ था, तो हमें सारी चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि अमिताभ साहब के साथ अमिताभ बच्चन जी और अजय देवगन, एक फिल्म थी, बहुत पुरानी फिल्म, आग फिल्म, राम गोपाल वर्मा की आग, पानी तक, वो बहुत मतलब बहुत स्थिति उसकी दयनीय थी उस फिल्म की, बनाया था शोले, लेकिन बहुत, तो उसमें हमने साथ में हमने काम किया, वैसा नहीं कि उसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा। तो उसमें हमने अमिताभ साहब, अजय देवगन साहब ऐसे बैठे रहते थे। फिर हमने जब बजरंगी भाईजान में काम किया था तो उसमें 9 दिन तो हम सलमान भाई ऐसे बैठे रहते थे, इधर मैं बैठा रहता था। मैं करीना कपूर के फैमिली मेंबर रहता हूँ। तो हम लोग तो ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि यार फ़ोटो खिंचवा लो, यार ये कर लो, क्योंकि मैं भी एक्टर था, काम कर रहा हूँ, तो कोई वैसा मुझे नहीं लगा, कभी वैसी फीलिंग नहीं लगी। प्रतिदिन लगभग मुलाकात हो ही जाता होगा, तो ऐसा बिल्कुल मनोभाव नहीं बनता? हाँ, नहीं, पहले दिन भी मुलाकात तो वैसा मेरे अंदर फील नहीं थी। मैं तो ये था कि हाँ, उनकी इज़्ज़त मैं बहुत करता हूँ। जितने स्टार हैं, जितने वो कहीं न कहीं वो हैं तब हैं। तो इसलिए मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, चकित होना ये वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, आपका सबसे अभी तक फेवरेट मूवी कौन सा रहा है, फेवरेट फिल्म? देखिए, फ़िल्म तो अपना-अपना सबका पसंद है। मुझे मदर इंडिया बहुत अच्छी लगी फ़िल्म, कागज़ के फूल, मदर इंडिया। और न्यू फ़िल्म एक आई थी, रीजनल फ़िल्म थी, मराठी फ़िल्म थी, सैराट, जिसको मैंने 20 बार देखा। बहुत बेहतरीन फ़िल्म थी, उसको अगर मौका लगे तो सैराट को आप भी देखिए, बहुत अच्छी मूवी थी। नागराज मंजुले जी डायरेक्ट किया है उस फ़िल्म को, तो वो फ़िल्म अच्छी लगी थी। तो ये मेरे दिल को छूती है फ़िल्में। हाँ, इस तरह आप वैसे फिल्म में काम किए हों, उस फिल्म का नाम बताइए जिसका डायलॉग आप अगर उसमें आप जो बोले हैं वो डायलॉग कोई आप बोल के बताइए और उसका नाम बताइए, कौन सा वो फिल्म में रहा है, कोई डायलॉग बताइए। देखिए, एक इश्कियाँ फ़िल्म आई थी, तो इश्कियाँ फ़िल्म में एक था कि मैं बैठे रहते हैं लोग, तो उसमें बोलते हैं, अरे क्या बैठे हो यार, अरे चलो चलो देखो ना एक्सीडेंट हो गया। वहाँ जाता हूँ तो बोलता हूँ कि क्या हो गया भाई? गाड़ी पंचर हो गई कि ब्लास्ट हो गया है। ये डायलॉग मेरा इश्किया में रहता है, तो ये डायलॉग उसमें मैंने बोला था। और बाकी तो और फिल्म में है, एक फिल्म थी माझी द माउंटेन मैन, जिसमें मैं बोलता हूँ कि ओकर बेटी एकरा के उठा के ले गल के पता नहीं कहाँ मार के फेंक दल के साला। तो ये डायलॉग उसमें माझी द माउंटेन मैन में मैं बोलता हूँ। और इसी टाइप का एक फिल्म थी प्रणाली, आप देख लेना कभी, बहुत मतलब चलती है ये जो समाज है। तो उसमें था कि डायलॉग है कि
क्यों नहीं अपने बहन बेटियों को दासी बना देते, इस टाइप का डायलॉग था कि क्यों नहीं अपने बेटी बहनों को दासी बना देते। वो दासी प्रथा पे प्रणाली फिल्म बनी थी, तो उसमें मेरा डायलॉग होता है। कभी प्रणाली अगर आप लोगों को सर्च करके देखिएगा, उसमें मेरा डायलॉग है, बड़ा अच्छा वो हिट था। कट टप उसका चलता था, कट करके बहुत जगह पे उस फिल्म को चलाया गया था, उस मतलब फुटेज को। तो ये है। और गाने भी हमने गाए, जैसे कि रीजनल गाने हम गाए हैं, तो फिल्मों में भी गाए हैं। रीजनल फिल्म जैसे एक फिल्म आई थी नचनिया, भोजपुरी फिल्म, अच्छी फिल्म है, मतलब सामाजिक फैमिली बैठ करके देख सकती है उसको। उसमें मेरा गाने हैं, मैं हूँ, शाहिद माल्या हैं, आलोक कुमार हैं, बेला सुलेखा हैं, उसमें मैंने गाया है। कभी भी सर्च करेंगे सुरेंद्र कुमार सिंगर फिल्म, भोजपुरी फिल्म नचनिया, तो उसमें मेरा ही आ जाएगा, ऊपर में ही आता है। एक हिट फिल्म जो अभी लगभग सभी लोग जानते हैं, नाम जरूर सुने होंगे, बजरंगी भाईजान। हाँ, बजरंगी भाईजान में भी मैंने सुना आपने काम किया है, और आप उस फिल्म को शूट करते वक्त आप साथ में रहे होंगे। कोई ऐसा घटना बताइए जो दर्शक नहीं सुनते, जो जानते नहीं हैं। इस शूट करने के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जो थोड़ा एक मनोरंजन का साधन होता है। हाँ, ऐसा कुछ घटना ऐसी है कि जब हम बजरंगी भाईजान शूट कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि एक बच्चा था छोटा, उसको हम गुल्लू गुल्लू बोलते थे, बच्चा छोटा सा बच्चा था, तो उसको हमेशा खिलाते थे, उस बीच में ही रहता था हमेशा। और सरस सक्सेना जी थे, दादा का जो रोल किए हैं उसमें सरस सक्सेना जी थे। तो बीच में ऐसा हुआ कि वो बच्चा जो है उनको देख करके डर गया जी। ऐसी घटना घटी कि बच्चा देख करके, और बच्चे से जब एक्टिंग करवाया जा रहा है, जैसे वो आते थे वैसे डर जाता था जी। तो डर जाता था। सरस सक्सेना जी बोले कि यार मैं कैसा क्या हूँ कि मुझे देख करके, फिर उसको बुलाते थे बच्चे को, इधर आओ बेटा, मैं देखो ना, मैं क्यों डर रहे हो, मतलब वो ऐसा फील होने लगा उनको कि अरे यार मुझे बच्चे देख करके क्यों डर रहे हैं, क्यों डरे। तो बड़े प्यार से उनको बुलाते थे, करते थे, लेकिन बाद में समझाया गया। तो वो एक जो है ना उस समय का बड़ा एक चीज़ था कि देखो बच्चे जो है उनको देख करके डर जाता था, एक्टिंग ही नहीं आती थी, एक्टिंग ही भूल जाता था, जैसे जाता था वैसे एक्टिंग भूल जाती थी। और सलमान भाई, करीना कपूर जी, हम लोग साथ में ही थे। एक सीन था, कोई चल रहा था और दोनों चल रहा था, तो जैसे सलमान भाई डायलॉग बोलना शुरू कर देते तो उसमें जो है उनको हंसी आने लगती थी। जैसे शुरू करते थे वैसे हंसी आने लगती थी, करीना भी जैसे शुरू करती थी वैसे हंसी आने लगती, तो उसको पब्लिक भी देख देख करके खूब मज़ा ले रही थी। तो वो था कि ये सब बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ फिल्मों में तो होती ही हैं। जब भी हम एक फिल्म द वाइट एलिफेंट शूट करने गए थे, हर फिल्म जब हम शूट करने जाते हैं ना तो एक स्टोरी बन जाती है, ठीक है, वहाँ से अगर चाहे तो एक कहानी बन जाए। एक फिल्म करने गया था बिजली रानी, हिंदी फिल्म थी, वहाँ एक अलग कहानी बन गई, लव स्टोरी बीच में ही चलना शुरू हो गया। तो जब हम फिल्म शूट करने जाते हैं ना तो एक स्टोरी बन जाती है। स्पोर्ट बॉय से लेकर के कलाकार से लेकर के सबका एक अलग ही स्टोरी होती है। सब जो है कहीं ना कहीं सबका जो है अगर वहाँ शूट करना हो तो एक नई कहानी बन जाती है। तो ये है फिल्मों का। एक चीज़ मैं यहाँ पे और सुना हूँ, आपसे भी मैंने इस चीज़ को सुना, आप जो है कि बॉलीवुड फिल्मों में काम किए और आज आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप जो है कि आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं, और एक जाना माना कलाकार जो है सुपरस्टार, उसके साथ आपका लीड रोल वाली फिल्म जो है कि अब आ रही है। और हमने ये सुना कि वो शूट भी हो चुका है, उसका कुछ सीन जो है कि शूट हो चुका है, कुछ सीन अभी आगे शूट होना है। कौन सा फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, बता सकते हैं? देखिए, मैं हिंदी फिल्म तो कर रहा था, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। हिंदी फिल्म तो हमारी एक होता है ना बेस, जो मैं हूँ। ये भोजपुरी फिल्म क्या है कि मेरी बोली है, भोजपुरी हमार बोली है। जब हम घरे जाइला तो भोजपुरी में बतियाइला, चाचा काकी काका भाई दोस्त भतीजा सब करा से हम भोजपुरी में बोली ले। तो हम अब एजो को लोग कहल कि यार इतना दिन से फिल्म में काम करत रहा है, के आके चल गई। हम कहली कि तो बात सही बा, भोजपुरी में रहती तो आज हम स्टार रहती, कैसे कि सिंगरे रही तो सबसे पहला स्टार हम ही होती। अगर भोजपुरी को मैं पकड़ के रखा होता, और सिंगिंग तो मेरी अच्छी है, मैं गाना तो गाता ही हूँ, तो आज अगर भोजपुरी को पकड़ा होता तो मैं रहता। लेकिन लोगों ने बोला, मुझे भी लगा कि यार मेरी बोली है, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए।
तो इसलिए मैं भोजपुरी फिल्म जो है, मुझे भी लगा कि भोजपुरी फिल्म में मुझे काम करना चाहिए, मेरी मातृबोली है। और चूँकि हम लोग तो यहीं से हैं तो भाई, तो यही से हम भोजपुरी फिल्म, ये वाला फिल्म का नाम है दाव, जेकरा में लीड रोल में बा समर सिंह, स्वाति मिश्रा, हम यानी सुरेंद्र कुमार, सोनाली मिश्रा, एक बाद एक अमर मौर्य हैं और संजय पांडे मेन विलेन में। हाँ, अब माँ की रोल कर रही हैं बीना पांडे। हमनी का माई का रोल करत अली, हमारा समर सिंह का माई का रोल करत अली बीना पांडे। तो ये हम फिल्म हमारे हो गई बा, लगभग फिल्म कंप्लीट बा। 1 से 5 दिसंबर के बीच में, यानी 2022 है ना, हाँ, तो यही के बीच में हमनी का फिल्म ही कंप्लीट हो जाई, शूट होता बनारस में। एकरा में हम गाना नहीं गैले, गाना साहिल म्यूजिक एक डायरेक्टर है साहिल खान, वही म्यूजिक दिए हुए हैं। और बाकी म्यूजिक व्यूजिक सब अच्छा है, बढ़िया है, स्टोरी अच्छी है, एक्शन फिल्म है। और हम चाहब कि सब लोग ये फिल्म के देखे, जब रिलीज हो के मार्च अप्रैल में शायद रिलीज हुई, मार्च तक रिलीज हो जाएगी फिल्म, तो ये फिल्म के देखी सबे रहुआ। एक चीज वो फिल्म से रिलेटेड हम ई पूछल चाहत बानी कि आप जौन फिल्म दाव में काम कर रहल बानी, ई फिल्म के कहानी लगभग कौने प्रकार के बा और समाज में कौने प्रकार के संदेश देहल चाहत बा? ये देखा, फिल्म का जौन स्टोरी बा हम पहले तो ना बता सकिला, लेकिन ये है कि करप्ट जो प्रशासन है, जो पुलिस विभाग है, करप्ट जो है, उस करप्शन को दिखाया गया है कि कैसे जो है गुंडों से और जो माफिया हैं उनसे मिली हुई है और उनके लिए काम कर रही है। और हम 2 भाई जो हैं उसमें फंस जाते हैं, जबकि मैं तो वकील हूँ उस फिल्म में। मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश करता हूँ, समाज को बचाने की कोशिश करता हूँ, जो समाज या जो उसमें फंसते जाता है, और हम बचाते भी हैं लास्ट में। और हमारा भाई IAS ऑफिसर है, जिसका नाम है समर सिंह, जो IAS के ऑफिसर। इस दाव फिल्म का मैं ये भोजपुरी आपका पहला फिल्म है और मैं इसमें सुनना चाहूँगा आपके भोजपुरी जो है कि काफ़ी अच्छी निकल रही है, भोजपुरी आपका सुनने में अच्छा लग रहा है। हो सके अगर आपको ऐतराज ना हो तो इस अभी फिल्म आई नहीं है, थोड़ा सा इसका डायलॉग कोई हो अगर नहीं, छोटा अभी सा तो डायलॉग नहीं बोल सकते हैं। नहीं, अच्छा, आदेश नहीं है, डायरेक्टर का भी कुछ नियम कानून होता है, नियम कुछ कायदा कानून होता है। और बाकी शूट होगी, ट्रेलर आएगा तो आप सभी जान ही देख ही लेंगे, उसमें कुछ कोई बात नहीं है। और मैं आपको 2 लाइन गाना भी सुना देता हूँ। कब से मैं बोल रहा हूँ कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, तो लोगों को लगेगा कि ऐसे ही बोल रहा है गायक। नहीं गायक है तो एक गाना मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, यही जोखन कवि हैं उनका गाना है, और बहुत दिनों से मैं रखा हुआ हूँ, बहुत अच्छा गाना है। सिर्फ एक मुखड़ा सुनाता हूँ। तो हरी सुरतिया सुरजवा के ज्योति हो, तो हरी सुरतिया सुरजवा के ज्योति, जान मर गलवा कतिल हे रानी हो, हमरो उड़ा लहलू दिल, हे रानी हो हमरो उड़ा लहलू दिल। ये गाना कवि जी का लिखा हुआ, बहुत अच्छा लिखते हैं। और कवि जी को तो लगभग लोग जानते हैं, बिरहा जगत में वो कवि जी बोले जाते हैं, लेखक हैं। और हीरा बुल्लू से लेकर के यहाँ ओम प्रकाश दीवाना तक को गाना उन्होंने दिया है। मैंने एक और चीज़ सुना है, आपका जो है कि एक शिल्पी राज के साथ, जो अभी भोजपुरी का सुपरस्टार कलाकार हैं शिल्पी राज, उनके साथ आपका एक भोजपुरी गाना जो है कि रिकॉर्ड हुआ है, उस गाने का बोल क्या है? हाँ, अभी भोजपुरी में गाना गाया हूँ शिल्पी राज और मैं। उस गाने का नाम है कि इलेक्शन पे है, क्या है गाना, याद करना पड़ेगा क्योंकि याद मुझे नहीं है, कि चाहे करिए लड़िया इलेक्शन, ऐसा है। हाँ, इलेक्शन पे है वो गाना, चुनाव को लेकर। हाँ, चुनाव को लेकर के, कि कैसे एक जो है भाभी हैं, औरत हैं, जो नौकरी कर रही है, बोल रही है कि रिजाइन मार करके हम इलेक्शन लड़ूंगी मुखिया का। हाँ, तो मैं भी बोलता हूँ कि लड़ा इलेक्शन। अच्छा,
तो यहीं से हम अपना वीडियो का जो है कि समापन करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इनकी आने वाली जो फिल्म है, जो मार्च से अप्रैल महीने में आएगी, दाव फिल्म, इस फिल्म को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लगभग सभी सिनेमा हॉलों में लगभग सी लगेगी। और इनका जो अभी जो नया गाना जो रिकॉर्ड हुआ है शिल्पी राज के साथ, वो गाना भी लगभग आएगा आप सबको इस 2-4 10 दिन में हाँ आ 2-4 10 दिन में आप सबको सोशल मीडिया के जरिए आप सबको मिलता रहेगा। इनके फेसबुक आईडी पे भी मिल जाएगा, मेरे फेसबुक आईडी पे भी वो गाने वगैरह सभी चीज़ें मिल जाएंगे। तो यहीं से हम आप सबों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।